हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 27 फॉर क्लास 8th सामाजिक विज्ञान की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 22 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन हास्यकरण से निपटना भाग 2 करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो स्टार्ट करते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा। तो हम लास्ट वर्कशीट में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं हास्यकरण समुदाय क्या होता है। जो अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं और आदिवासी, उनके अधिकारों की रक्षा जो है उसके लिए संविधान में क्या प्रावधान किया गया है। हमारे देश में हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कई कानून भी बनाए गए हैं जिनमें इस समूह के लोगों के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान हैं। इनमें से कुछ जो है वो निम्न प्रकार हैं, यानी हाशियाई समुदाय के लोग भेदभाव और शोषण का शिकार ना हो, इसके लिए सरकारी नीतियां तो हैं ही, इसके अलावा संविधान में कुछ कानून जो है उनके लिए अलग से बनाए गए हैं जो आम जनता पर लागू नहीं होते। तो कुछ जो कानून हैं वो जो है दिए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति SC और ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये अधिनियम क्या कहता है, इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को कोई गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर किसी भी तरह का रंग लगाना या कोई ऐसा कृत्य करना जिससे मानवीय प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे, इस पर भी क्या है, सजा का प्रावधान है। यानी किसी उसको निर्वस्त्र करके घुमाया नहीं जा सकता या उसके चेहरे पर जो है किसी तरह का कोई भी रंग लगाना, इसके लिए भी सजा का प्रावधान है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है। तो उसको अगर कोई जमीन दी गई है सरकार की तरफ से, ठीक है, तो उसके ऊपर कब्जा करना वो जो है एक अपराध है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करना या उसके साथ जबरदस्ती करने पर सजा का प्रावधान है। तो ऐसा अधिनियम जो है 1989 के दौरान जो SC ST हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उनके लिए दिया गया है। यह कानून 1989 में इन समुदाय की मांगों के जवाब में बनाया गया था। ठीक है। तो इस कानून में शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान के स्वरूपों में फर्क कर सूची दी गई है। इसका मकसद दोषी लोगों को कानून के समक्ष लाना था। तो दोषी लोगों को उनको कानून के समक्ष जो है लाना इसका मकसद था। अब हम बात करते हैं आदिवासियों की मांगें और 1989 का अधिनियम। आदिवासियों की मांगें 1989 का अधिनियम एक और वजह से भी महत्वपूर्ण था। जो आदिवासी लोग होते हैं, आदिवासी कार्यकर्ता, अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। तो जो उनकी परंपरागत जमीन है उसके ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसके लिए भी जो आदिवासी हैं वो इस अधिनियम का सहारा लेते हैं। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। तो ऐसा कानून है कि जो आदिवासी की जमीन होगी उसको कोई दूसरा आदिवासी व्यक्ति ही खरीद सकता है, कोई दूसरा गैर आदिवासी व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता। जहां ऐसा हुआ है वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी कार्यकर्ता C.K. जानू का आरोप है कि आदिवासियों के संवैधानिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेशों की सरकारें भी पीछे नहीं हैं। तो जो ये कार्यकर्ता हैं आदिवासियों के, इन्होंने आरोप लगाया हुआ है कि आदिवासियों के जो संवैधानिक कानून हैं उनका उल्लंघन करने वालों में विभिन्न प्रदेश की जो सरकारें हैं वो भी पीछे नहीं हैं। यही सरकार है जो लकड़ी व्यापार, पेपर मिल आदि के नाम पर गैर आदिवासी घुसपैठियों को जनजाति जमीनों का दोहन करने और आदिवासियों को उनके परंपरागत जंगलों से उजाड़ने की छूट देती है। तो यहाँ पर उनका आरोप है कि जो सरकार है वो भी अपना व्यापार फैलाने के लिए, पेपर मिल वगैरह के लिए, जो क्योंकि आदिवासी वो जंगलों में रहते हैं, तो उनका आरोप यही है कि सरकार जो है अपने फ़ायदे के लिए भी जंगलों को उजाड़ने के लिए छूट जो है लोगों को दे देती है। नेक्स्ट है, इसके अलावा जंगलों को आरक्षित या अभयारण्य घोषित करके भी लोगों को वहाँ से बेदखल किया जा रहा है। तो जो जंगल है उनको आरक्षित या अभयारण्य जो है, यानी वहाँ पर लोग जो है आ जा सकते हैं, चीज़ें देख सकते हैं, तो ऐसा करके भी उनको वहाँ से बेदखल किया जा रहा है।
सुश्री जानू का यह भी कहना है कि जब सरकार आदिवासियों से छीनी जमीन पर औद्योगिक या अन्य परियोजनाओं के निर्माण के लिए बेहिसाब पैसा खर्च करती है तो इन विस्थापितों को पुनर्वास देने के लिए मामूली सा खर्च करने में क्यों हिचकिचाती है। तो यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जब सरकार जो है आदिवासियों से छीनी गई जमीन पर इतने बड़े बड़े उद्योग और परियोजनाओं के निर्माण के लिए इतना पैसा खर्च कर सकती है, तो जो आदिवासियों को वहाँ से निकाला जाता है, जंगलों से निकाल कर उनको बाहर फेंका जाता है, तो उनको भी तो बसाया जा सकता है, ठीक है, कुछ पैसे लगा के। तो ऐसी जो है बातें कही जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, क्रियाकलाप है, पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाओ और लिखो कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो आपको ये क्रियाकलाप करना है बेटा, आपको अपना एक पौधा लगाते हुए अपना एक चित्र बनाना है और साथ में लिखना है कि पेड़ों को काटने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो सभी बच्चे बहुत अच्छे से इस क्रियाकलाप को कर सकते हैं। पेड़ों को काटने से हमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं मिलेगी, हमारा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, ठीक है, चारों तरफ जो है हमारे लिए हानिकारक गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, प्रदूषण बढ़ेगा। तो ये सारी बातें आप लिख सकते हो। अब देखिए प्रश्न 1 दिया गया है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून बनाने की ज़रूरतें क्यों बढ़ी। तो कानून बनाने की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी, तो इसका आंसर जो है करते हैं बेटा। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, हाशियाई समुदाय के लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए सरकारी नीतियों के अलावा कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए जो है लोगों को भेदभाव और शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कानून के मुख्य बिंदु कौन से हैं। तो देखिए 1989 के जो मुख्य बिंदु हैं वो हमने अभी डिस्कस किए, तो ये जो है मुख्य इसके बिंदु हैं। तो इसमें से आप लिख सकते हो कि किसी व्यक्ति को गंदा पदार्थ खाने पीने के लिए विवश करने पर सजा का प्रावधान है, पहला बिंदु होगा। दूसरा बिंदु, किसी व्यक्ति को निर्वस्त्र करके घुमाना या उसके चेहरे पर रंग लगाना, यह जो है क्या है, इस पर भी सजा का प्रावधान है, दूसरा बिंदु आप लिख दोगे। तीसरा बिंदु लिखोगे, किसी व्यक्ति के नाम पर आवंटित की गई जमीन पर कब्जा करने पर सजा का प्रावधान है, तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु हो जाएगा, किसी महिला को अपमानित करने के लिए उस पर हमला करने या जबरदस्ती करने का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो है आपके 4 बिंदु इसमें आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है, आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए। तो आदिवासियों को उनकी जमीन क्यों वापस मिलनी चाहिए, तो यहाँ से आप आंसर लिख देंगे जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है। संवैधानिक रूप से आदिवासियों की जमीन को किसी गैर आदिवासी व्यक्ति को नहीं बेचा जा सकता। जहां ऐसा हुआ वहां संविधान की गरिमा बनाए रखने के लिए उन्हें उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। तो वो बेच नहीं सकते, अगर कहीं हुआ है तो संविधान कहता है कि उनको उनकी जमीन वापस मिलनी चाहिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अपने अनुभव के अनुसार बताइए कि आदिवासियों की मदद के लिए आपके क्या सुझाव हैं। तो आप क्या सुझाव देंगे, आपको अपने जो अनुभव है उसके अनुसार जो है आपको लिखना है कि आपके पास ऐसे कौन से सुझाव हैं जो आदिवासियों की मदद जो है वो कर सकती हैं। तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिख लेंगे, आदिवासियों की मदद के लिए हम निम्नलिखित सुझाव कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सबसे मेन जो है वो है शिक्षा। शिक्षा जो है हर व्यक्ति को आप कह सकते हो कि वो उसके लिए ज़रूरी है, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान कराने के लिए। तो सबसे पहले है कि जो भी आदिवासी हैं उनके लिए शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा, उनको रोजगार के समान अवसर मिलने चाहिए। तीसरा, उनके लिए आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। और चौथा, उन्हें अपने अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराना चाहिए। तो ये जो है कुछ सुझाव हैं जो आदिवासियों की जो है मदद कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बच्चे पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, बाय।